नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। अतरौलिया से खबर है, जहां वैज्ञानिकों द्वारा ग्रामीण समुदाय के दुर्बल वर्ग हित सतत कृषि हेतु कृषि अवशेषों का सूक्ष्मजीव आधारित जैव परिवर्तन तकनीक एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि मऊ जनपद के कुसमौर स्थित राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित SCSP परियोजना के अंतर्गत 28 जुलाई 2021 दिन बुधवार को ग्राम पंचायत भिउरा ब्लॉक अतरौलिया में ग्रामीण समुदाय के दुर्बल वर्गों के लिए एक दिवसीय इंटरैक्टिव प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान NGO के सचिव राजदेव चतुर्वेदी, ग्राम प्रधान रामधारी एवं अन्य ग्रामीणों ने वैज्ञानिकों का स्वागत किया। कार्यक्रम में प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर रेणु एवं डॉक्टर पवन कुमार शर्मा, कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा के वैज्ञानिक डॉक्टर AK सिंह, डॉक्टर RK सिंह, डॉक्टर रुद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर रणधीर नायक और श्री शैलेंद्र सिंह ने किसानों के साथ स्वस्थ पर्यावरण, फसल, मिट्टी हेतु उचित कृषि तकनीकों को अपनाने पर विचार विमर्श किया। ब्यूरो की प्रधान वैज्ञानिक एवं परियोजना प्रभारी डॉक्टर रेणु ने किसानों को कृषि अवशेषों की त्वरित कंपोस्टिंग प्रक्रिया एवं कृषि में जैविक एवं उन्नत तौर तरीकों को अपनाने के लिए जोर दिया। क्या कुछ कहा डॉक्टर रेणु और डॉक्टर RK सिंह, हेड कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा ने, सुनवाते हैं आपको। इसलिए यहाँ बैठक की गई है, इसके बारे में क्या समझाया गया, क्या बताया गया? कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ के माध्यम से आज भारत का अमृत महोत्सव के तहत जो है ये आयोजन किया गया था, जिसमें सूक्ष्मजीव आधारित फसल अवशेषों को तेज़ी से सड़ा करके और उसका कृषि में बेहतर उपयोग करके मुनाफा कमाने के लिए आयोजन किया गया था, ताकि इसके माध्यम से हम लोग जैविक खेती का बढ़ावा दे सकें और इससे हम जो रासायनिक खेत का प्रचलन बढ़ रहा है खेतों में, उसको रोकथाम करने में और उसको कम करने में हमें मदद मिलेगी। सर, कृषि अवशेष से किसानों को क्या फ़ायदा होगा और कितनी फसल की उत्पादन कितनी होगी, बढ़ेगी कि घटेगी, इसके बारे में? कृषि अवशेष की अगर हम बात करें तो जितना हम अनाज का उत्पादन दलहनी अनाज वाली फसलों में करते हैं, उससे कम कृषि अवशेष नहीं पैदा होता है। तो एक अनुमान के मुताबिक पूरे देश में 662 मिलियन टन जो है वो फसल अवशेष पैदा होता है, लेकिन ज़्यादातर का वो उपयोग जो है खेतों में नहीं हो पाता है। तो इसलिए इसको बढ़ाने और बढ़ावा देने के लिए हमें फसल अवशेष प्रबंधन की जो तकनीकें हैं, चाहे वो खेत में ही करने की हों या उससे बाहर ले आकर करके हम सूक्ष्मजीव आधारित उत्परिवर्तन करा के उसका रूपांतरण करके कंपोस्ट में तैयार करके खेतों में पुनः प्रयोग करते हैं, जिससे मिट्टी की जो जैविक, भौतिक और रासायनिक संरचना है उसमें सुधार होता है और हम कृषि में टिकाऊ कृषि की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। आज आजमगढ़ किसान मैरिज हॉल में आप लोगों ने बैठक की, किस चीज़ की बैठक किया और क्या क्या चीज़ के बारे में बताइए, इसके बारे में? हाँ, ये मऊ स्थित राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीव ब्यूरो एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारत सरकार का संस्थान है, जिसमें हम कृषि उपयोगी सूक्ष्मजीवों के ऊपर शोध कार्य करते हैं। अब इन शोध कार्य के तहत बहुत सारे कृषि में इस्तेमाल किए जाने वाले अनुकल्प आ गए हैं, जो कि सूक्ष्मजीव आधारित हैं। जैसा कि रासायनिक खेती के बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव इस समय देखे जा रहे हैं खेती में, वातावरण में और मानव स्वास्थ्य पे। तो इन सब चीज़ों में कमी लाने के लिए जैविक खेती की तरफ हम बढ़ोतरी कर रहे हैं, जिसमें सूक्ष्मजीवों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक परियोजना है, जिसमें कि सूक्ष्मजीव आधारित आप किस तरह से जैविक खाद को बना सकें सूक्ष्मजीवों की सहायता से, उस पर जो तकनीक है उसका हम बहुत व्यापक रूप से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसमें इस परियोजना के तहत हम 4 जिलों में इन तकनीकों का प्रसार कर रहे हैं। वो 4 जिले हैं मऊ, आजमगढ़, वाराणसी और मिर्ज़ापुर। तो इसी श्रृंखला में हम आज आजमगढ़ में इस जगह पर उपस्थित हैं, जहां पर करीब 150 महिलाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। ये सारी महिलाएं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में अभी रजिस्टर्ड हुई हैं 14 जुलाई को, और ये सूक्ष्मजीव आधारित रैपिड कंपोस्टिंग टेक्नोलॉजी को अपनाने वाली हैं, जिससे कि ये खाद बनाएंगी, इस्तेमाल करेंगी। साथ साथ कुछ महिलाओं को हम प्रेरित कर रहे हैं कि इसको लेकर के उद्यमिता स्थापित करें, क्योंकि इन जैविक खादों का बहुत अच्छा मूल्य बाज़ार में आजकल मिल रहा है। 15 रुपये से 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ये बाज़ार में बेची जाती है। तो अगर ये अपनाएंगी तो बहुत कम लागत में न्यून